नीचे हो जाओ, ट्रेवर ने हुक्म दिया। एलेक्स जिमी को लेकर नीचे लेट गई। फिर वक्त चादर हट गई थी। बोट झुके हुए दरख्तों की आड़ में थी। शॉटगन के 2 धमाके सुनाई दिए। एलेक्स ने सर उठाकर देखा। ट्रेवर ने तीसरा फायर किया और झुककर लॉकर में से एक हाई पावर राइफल निकाली। एलेक्स ने राइफल पहचान ली। वो राइफल भी बिल की ही थी। एलेक्स के जहन में मजीद बदतरीन हादसात किलबिला रहे थे। वो क्या कर सकती है, इसने सोचा। फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। कटर का हेलीकॉप्टर 500 गज दूर निचली परवाज पर दिखाई दिया। ट्रेवर ने तेजी से लगातार 5 फायर किए। बेल 430 के टरबाइन से धुआं निकलता दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया। हेलीकॉप्टर में धमाका हुआ और वो पानी की तरफ गिरने लगा। रूटर्स अभी तक भी घूम रहे थे। हेलीकॉप्टर नाक के बल झील के पानी से टकराया। खुशकिस्मती से दूसरा धमाका नहीं हुआ। एलेक्स पुरअज़ियत तासुरात लिए बेहतियार खड़ी हो गई। इसकी निगाह सतह आब से बचने वालों को तलाश कर रही थी। मान वो दोबारा जमीन बोस हो गई। बोट यकदम झटके के साथ दरख्तों के नीचे से निकली थी। ट्रेवर अपने फोन पर किसी को हिदायत दे रहा था। एलेक्स ने देखा कि कटर का हेलीकॉप्टर तमाम तर ज़ेरे आब नहीं गया। गालिबन किसी हिस्से में एयरलॉक था। एलेक्स फिर से पुरुमीद हो गई। एलेक्स पुरुमीद नजरों से कभी कभी सतह आब और कभी से आसमान को देख रही थी। दब दब की आवाज आना शुरू हो गई। एलेक्स की रफ्तारें नब्ज़ बढ़ गई। क्या ये ट्रेवर का साथी है या फिर कटर ने बैकअप का बंदोबस्त किया था? हेलीकॉप्टर स्पीड बोट के करीब आ गया। हवा के दबाव ने एलेक्स को टेक पर धकेल दिया। ट्रेवर ने फायरिंग की कोशिश नहीं की और एलेक्स की खुशफहमी दूर हो गई। हेलीकॉप्टर से रस्सियों की सीढ़ी लटकाई गई और एक स्याह लिबास वाला इसके जरिए बोट में आ गया। हेलीकॉप्टर इतने करीब था कि वो कूद कर भी आ सकता था। ट्रेवर ने इसको हिदायत दी कि पेपिलियन केसेस हेलीकॉप्टर में मुंतकिल करे। फिर इसने सांपू वाला बैग उठाने से पहले जिमी को आज़ाद किया और बोला, मेरी पुश्त पर लटक जाओ, मैं तुम्हें आगे छोड़ दूंगा। अब तुम दोनों की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम झूठे हो, आंटी मुझे बचाओ। जिमी चीखा। ट्रेवर ने बेटा लड़के की गर्दन से लगा दिया। तुम वाकई बनना चाहते हो? बेबसी और गुस्से ने एलेक्स की हालत गैर कर दी। इसने फिर सतह आब को देखा जहां कटर का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था। बारिश और ऊंची नीची लहरों से कोई शय उभरी और गायब हो गई। एलेक्स का दिल धड़का। क्या था, कोई मछली या फिर जिमी को मारना होता तो ट्रेवर बोट पर ही मार सकता था। वो क्या चाहता है? क्या वो अभी तक बेरों के हुक्म में मुतला है? तुम जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी, एलेक्स ने पुरज़्म लहजे में कहा। ट्रेवर ने राइफल स्याह लिबास वाले को पकड़ाई। वो हेलीकॉप्टर में गायब हो गया। ट्रेवर ने बैग और जिमी के साथ रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया। जरा सी देर बाद हेलीकॉप्टर ने बुलंद होना शुरू कर दिया। 20 फुट, 40 फुट, 60 फुट। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला हुआ था। क्यों का जवाब फौरन मिल गया। डॉक्टर ट्रेवर राइफल के साथ घुटनों के बल दरवाजे में नजर आया। राइफल का रुख एलेक्स के सीने की जानिब था। एलेक्स के जहन ने चीख मारी, लेट जाओ, लेकिन इसने हरकत नहीं की। इसने अपनी बहन से जिमी को बचाने का वादा किया था, वो भी इस वक्त जब ग्रेस डेथ पर थी। वादा ना निभाया तो खुद जीने का क्या फायदा। वो राइफल की नाल से निकलने वाली मौत का इंतजार कर रही थी। टूटी कहाँ पे कमंद। जहन के किसी गोशन में वो कटर को आवाज दे रही थी। गोया मायूसी की आखिरी हद थी। गोली तो ना आई और ना कट रहा है, लेकिन ट्रेवर के हकम में इसने जिमी की झलक देखी। ना काबिल यकीन, जिमी ने सांपू का बैग ट्रेवर के मुंह पर मारा। बैग की जिप खुली हुई थी। ट्रेवर ने बौखलाकर हाथ लहराए। राइफल हाथ से निकलकर झील की तरफ गई। डॉक्टर अकम में पायलट से टकराया। जिमी गायब था। हेलीकॉप्टर 70 फुट बुलंद हो चुका था। अचानक तसादम और हड़बूंग से पायलट बौखला गया। फिजा में हेलीकॉप्टर कटी पतंग की माने डोला, जाविया बदला और एक पेपिलियन केस उड़ता हुआ बाहर आ गया। डॉक्टर ट्रेवर संभल कर सीधा हुआ तो एक बार फिर एलेक्स की नजरों में आ गया। वो आलम दीवानगी में स्याह सांप को गर्दन से नोचने की कोशिश कर रहा था। चंद सेकंड में वो कामयाब हो गया और सांप को बाहर फेंक दिया। खुद वो कैबिन में गायब हो गया। एलेक्स की दम तोड़ते उम्मीदें बेदार होती जा रही थी, लेकिन इसके हाथ बंधे हुए थे। एलेक्स ने इधर उधर देखा। मान जिमी की चीख सुनकर इसे झटका लगा। इसे सर ऊपर किया। किसी ने जिमी को उठाकर बाहर फेंक दिया। वो बोट से 70 फुट के फासले पर पैरों के बल पानी में गया। एलेक्स ने आलमेबाज हुआसी में यहाँ वहां नजर दौड़ाई। फिर हेलीकॉप्टर को नीचे आता देखा। इसे जिमी का ख्याल आया। नहीं, वो पेपिलियन केस के लिए नीचे आ रहा था। केस वजनी होने के बावजूद सतह आब पर था। एलेक्स ने तेजी से बंधे हुए हाथ के साथ ट्रोलिंग मोटर के ब्रैकेट को उठा लिया, यहाँ तक कि गन व्हील के पास प्रोपेलर पानी से बाहर नजर आने लगा। बंधे हुए हाथों के बंधन को इसने एहतियात के साथ प्रोपेलर के दार पंख पर रगड़ना शुरू कर दिया। हाथ आजाद होते ही इसने प्रोपेलर को वापस पानी में जाने दिया और पावर स्विच को हिट किया। बोर्ड ने हरकत की। एलेक्स ने उछलकर व्हील संभाला और अंदाजे से जिमी की तरफ गई। हेलीकॉप्टर पानी के साथ लगा हुआ था। पायलट हेलीकॉप्टर को मुतवाजन और काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। रिजर्वायर कोई आम पुरसकून झील के माने नहीं था। ऊपर से बारिश यकलख्त लहर उठी और हेलीकॉप्टर में दाखिल हो गई। पायलट पहले ही से बदहवास था। जाविया बदल के ऊपर जाओ, कोई अंदर से चीखा। अंदर आने वाला पानी बाहर निकालने के लिए पायलट ने जाविया बदल कर हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया। तहम इसकी यह होशियारी ट्रेवर के लिए मुसीबत बन गई। वो फिसल कर खुद पानी में जा गिरा। पायलट दोबारा नीचे आया और 20 फुट ऊपर रुक गया। गोया वो फैसला नहीं कर पा रहा था। एलेक्स की नजरें जिमी को तलाश कर रही थी और बोट मखसूस नुक्ते के गिर्द दायरा बना रही थी। दफातन ऊपर तले कई धमाके हुए। वो स्नाइपर शॉट्स थे।
एलेक्स ने कटर के नीम और काब हेलीकॉप्टर की तरफ देखा जहां से फायर किए गए थे। फिर ट्रेवर के हेलीकॉप्टर को देखा, वो नीचे की तरफ झुक गया था। इसके इंजन से धुआं खारिज हो रहा था। एलेक्स को लगा कि वो बोट पर ही गिरेगा। इसने बोट का रुख बदला और हेलीकॉप्टर पानी से टकराया। आसार बता रहे थे कि वो तेजी से गरकाब होने जा रहा है। जिमी, वो चिल्लाई, जिमी मैं हूँ आंटी। एलेक्स कोई रद्द जाहिर नहीं हुआ। फिर वो चिल्लाई। फिर अचानक इसने ऊंची नीची लहरों के दरमियान जिमी को देख लिया। जिमी पुश्त के बल फ्लोट कर रहा था। ट्रेवर ने भी देख लिया और वो पानी का सीना चीरता हुआ जिमी की तरफ जा रहा था। एलेक्स सोच रही थी कि सांप ने इसे नहीं काटा। बहरहाल जिमी की बहादुरी ने हालात पलट दिए थे, लेकिन जिमी अब भी खतरे में था। इस बात का गुमान न था, जिमी वो कर गुजरा था। अब एलेक्स की बारी थी। इसने दौड़कर फ्यूल लाइन खींचकर ढीली कर दी। फ्यूल ने डेक पर बहना शुरू कर दिया। वो वापस बोट पर आई और बोट का रुख ट्रेवर की तरफ कर दिया। ट्रेवर ने बेहोश जिमी को पकड़ा हुआ था। बोट जब ट्रेवर से 30 फुट के फासले तक पहुंची तो एलेक्स एक बार फिर पीछे की तरफ भागी और ट्रोलिंग मोटर को ऑफ कर दिया। यादाश्त के सहारे इसने सीट के नीचे मौजूद हलाक को खोलकर हाथ फेरा। स्क्रू ड्राइवर और इलेक्ट्रिक टेप के अलावा कुछ हाथ ना आया। बात करो, ट्रेवर चिल्लाया, डील कर लो, लड़के के बदले बोट। इसका मंसूबा ताश के पत्तों की मानद बिखर गया था। एलेक्स ने उठकर देखा, बोट आज खुद धीरे धीरे इन दोनों की तरफ फिसल रही थी। स्क्रू ड्राइवर इसने जेब में रख दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास गन है। एलेक्स ने नफी में सर हिलाकर इनकार कर दिया। क्रैश के दौरान मैंने गन खो दी है। एलेक्स ने फिर दाएं बाएं सर हिलाया। नो गन नो बोट। वो अपने असल रूप में नजर आई। यही इसका असल काम था, मुज़ाकरात के जरिए यरगमाली रिहा करना। ताहम इसे हैरत थी कि कटर के हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा अभी तक नजर आ रहा था, लेकिन नकलो हरकत के आसार महफूज थे। यहाँ से फायर किसने किया? क्या कटर जिंदा है? ट्रेवर का पानी में छुपा हुआ हाथ बाहर आया जिसमें एक ऑटोमेटिक गन थी। फेंक दो, एलेक्स ने चीख कर कहा। ट्रेवर की आंखों में इश्ताल नजर आया। ताहम इसने गन फेंक दी। बोट छोड़ दो और कूद जाओ। वो चीखा, नहीं, जिमी से दूर हट जाओ, वो डूब जाएगा। ट्रेवर ने कहा, एक मिनट रुको। वो पलटी, बादा एक लाइफ रिंग उठाकर उसकी तरफ उछाल दी। इसकी बगलों को रिंग के ऊपर लाओ और खुद अलग हो जाओ, एलेक्स ने हिदायत जारी की। ट्रेवर कोशिश कर रहा था कि जिमी को लाइफ रिंग में महफूज कर दे। इसी दौरान एलेक्स ने इसके चेहरे पर बाएं जानिब गहरा निशान देखा। वो इसका पैदाइशी निशान नहीं था, वहाँ वर्म भी आया हुआ था। एलेक्स को अब इतराक हुआ कि सांप इसे पहले ही काट चुका है। यही बात थी कि इसमें पहले जैसा दम हम नहीं रहा था, लेकिन अब वो क्या करे? कितनी देर जिंदा रहेगा या कोई तोड़ है इसके पास? ठीक है, इसके पास से हट जाओ, एलेक्स ने कहा। ट्रेवर ने फिर तरद्दुद का मुजाहरा किया, लेकिन इसे अलग होना ही पड़ा। अब वो तैयार कर बोट की तरफ आ रहा था। एलेक्स अब भी मुतमईन नहीं थी। ताहम जूतों के साथ इसने बालाई कपड़े उतार दिए, फिर पानी में कूद गई। वो तैरती हुई जिमी की तरफ जा रही थी। अचानक इसे अकम में हरकत का एहसास हुआ। एलेक्स ने गर्दन घुमाई और देखा कि ट्रेवर बोट में जाने के बजाय दोबारा जिमी की समत तैर रहा था। एलेक्स ने तैरने का अंदाज बदलकर फ्री स्टाइल कर दिया। फिर भी ट्रेवर जिमी तक पहले पहुंच गया, अगरचे इसकी हरकत पहले की तरह ताकत से निस्बतन आ रही थी। एलेक्स की समझ में नहीं आया वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि सांप के डसने के बाद वो भी खतरे में है। एलेक्स ने नाकाबिले यकीन नजरों से इसे देखा। ट्रेवर ने जिमी के सर पर हाथ रखकर दबाया। जिमी पानी के अंदर चला गया। अब बचा लो इसको। वो खुद भी सांप के मानद फनकारा। जिमी को वो देख नहीं पा रही थी, लेकिन ये वाज़ेह था कि वो जद्दोजहद से आ रही था। ट्रेवर का हाथ पानी में था, यकीनन जिमी के सर पर। ट्रेवर और एलेक्स आमने सामने थे। हथियार के नाम पर स्क्रू ड्राइवर एलेक्स के पास था, लेकिन वो इसकी वहशियाना ताकत से आगाह थी। कतई नजर इसके कि वो फिलहाल जहर के जेर असर था। एलेक्स ने फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लिया और गोता लगाया। नीचे ही नीचे वो 15 फुट पानी में चलेगी। आंखें खोलकर इसने ऊपर देखा। आहिस्ता से ऊपर ऊपर उठना शुरू कर दिया। जिमी का टहना पकड़कर इसने पूरी ताकत से नीचे खींचा। फेफड़ों में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। वो ट्रेवर से दूर सतह आप पर आना चाहती थी, ताहम फेफड़े मोहलत देने के लिए आमादा नहीं थे। ट्रेवर का साया नीचे की तरफ आया। एलेक्स के मुंह से निकलने वाले बुलबुले इसकी रहनुमाई कर रहे थे। जिमी का टहना एलेक्स ने बाएं हाथ में लिया और दाएं हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकाला और ऊपर उठती गई। दोनों करीब करीब थे। एलेक्स ने हर मुमकिन जोर लगाकर जर्ब लगाई। इसी वक्त ट्रेवर का बड़ा पंजा एलेक्स की गर्दन में जम गया। स्क्रू ड्राइवर के जर्ब के बाद इसका हाथ गर्दन से हट गया। एलेक्स ने फैसला कौन जर्ब लगाने के लिए स्क्रू ड्राइवर खींचा, लेकिन वो वापस नहीं आया। एलेक्स की हालत गैर थी। लाते चलाकर वो सतह आप पर आ गई। इसके करीब ट्रेवर भी बाहर आ गया। स्क्रू ड्राइवर इसका कान छेद कर बड़े से गंजे सर में घुस गया था, लेकिन ये जानलेवा जर्ब नहीं थी। जानलेवा शय इसके शरियानों में जहर की शक्ल में दौड़ रही थी। एलेक्स मुड़ी और जिमी के साथ जिद्दी के साथ तैरना शुरू कर दिया। फेफड़े जल रहे थे, जिस्म बेजान और चेहरा नीला पड़ गया था। सर बार बार पानी में जा रहा। दफातन किसी की अहकामात जारी करती आवाज इसके कानों में पड़ी। एलेक्स ने वो मुश्किल जिमी को ऊपर किया और खुद पानी में जाने लगी। इसी वक्त एक मजबूत हाथ इसकी कमर के गिर्द लिपट गया। नीम बेहोशी की हालत में उसे एहसास हुआ कि वह साहिल पर है। कोई दोनों हाथ इसके सीने के दरमियान रखकर सीपीआर का अमल दोहरा रहा था। पानी इसके मुंह से निकल रहा था और वो खांस रही थी। इर्द गिर्द आवाजें भी आ रही थी। एलेक्स ने आंखें खोलकर कटर को देखा। जिमी, इसके मुंह से एक सवालिया लफ्ज निकला। कटर की बजाय जवाब लड़के के रोने की आवाज ने दिया। बोट तबाह कर दो, कटर ने खड़े होकर कहा। नहीं, एलेक्स बोली। इसे गुमान गुजरा कि ट्रेवर बोट में है और वहां फ्यूल बह रहा है। क्या इसने फ्यूल की लाइन ठीक कर ली है? क्या? कटर ने मुड़कर एलेक्स को देखा, लेकिन इस वक्त हुक्म वसूली करने वाले ने फायरिंग शुरू कर दी। बोट में आग भड़क उठी। किसी ने बोट से छलांग लगाई। वो हवा में था कि बोट एक समात चिकन धमाके के साथ फटी।
आग ही आग और बोर्ड के टुकड़े। एलेक्स ने निढाल हालत में सर पीछे गिरा दिया। वो पेलिकन केसेस के बारे में कुछ कहना चाहती थी, ताहम इसकी कमजोर आवाज हड़बूंग की नजर हो गई। एलेक्स ने गर्दन घुमाई। जिमी भी इसके करीब लेटा हुआ था। दोनों की नजरें चार हुई। एलेक्स ने हाथ पकड़कर इसे करीब किया और इसे आगोश में भर लिया। बिला ग्रेस से किया गया वादा पूरा हो गया था। वो चारों सरसब्ज शादाब साहिल पर मौजूद थे। जिमी बेन के साथ फासले पर खेल रहा था। डॉक्टर क्रिस और एलेक्स मॉरिस रेत पर नरम धूप में लेटे बातें कर रहे थे। अब कैसा महसूस कर रहे हो? एलेक्स ने सवाल किया। जिस्मानी तौर पर बेहतर हो, लेकिन चंद अजनबी इलामात मौजूद हैं, क्रिस ने बताया। डॉक्टर पीटर कॉनली के मुताबिक ये तरियाक का रद्द-ए-अमल है। एलेक्स डॉक्टर ट्रेवर के बहुत खुफिया तजर्बात से बेबहरा थी, बल्कि दूसरों का भी यही हाल था। डॉक्टर ट्रेवर के पेलिकन केसेस से मिलने वाली वाइल ही आखिरी उम्मीद थी। जानवरों की कारामद लैब वुड टैवर्न तबाह कर दी थी, लेकिन इसके मुफ्त क्लिनिक, यूनिवर्सिटी और हुसूसन पेलिकन केसेस से मिलने वाले नोटिस माहिर तरीन डॉक्टर्स ने भरपूर तजर्बा और मुताला किया था, जिसके बाद यही नतीजा सामने आया था कि वाइल में तरियाक मौजूद है, जिसे डॉक्टर ने इत्मीनान के साथ डॉक्टर क्रिस को इंजेक्ट कर दिया था। ये सब लोग चोटी के वायरोलॉजिस्ट थे। टॉम केज मुस्तकिल साथ लगा रहा था। इंकशाफ हो गया कि थोरा और वकील एंड्रयू के असल कातिल कौन थे। कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि लिजा और एंड्रयू बाद अज़ां खुद भी मकतूल हो गए थे। ग्रेस और बिल दोनों इस दुनिया में नहीं थे, और ग्रेस के मुताबिक अब एलेक्स जिमी की गार्ड मदर थी। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? ग्रेस ने एलेक्स से सवाल किया। डायरेक्टर ने वाशिंगटन में मुझे वापस काम पर आने की पेशकश की है, ताहम 2 दिन कबल मुझे एक और ऑफर मिली है। न्यू ऑरलीन्स के फील्ड ऑफिस में सुपरवाइजर के लिए बतौर शेरिफ एजेंट काम कर सकती हूँ। क्या जानकर इस पेशकश के पीछे है? क्रिस ने सवाल किया। एलेक्स ने इस बात में सर हिला दिया। फिर क्या फैसला किया? जॉब के बारे में नहीं, हमारे बारे में। एलेक्स ने हैरत से क्रिस की आंखों में देखा। आंखें बोल रही थी, ये लम्हे गनीमत है कि मिल बैठे हैं। क्रिस, मैं पहले जैसे नहीं हूँ। एलेक्स ने सर्जरी वाले रुखसार पर हाथ फेरा। थोड़ा जैसे भी नहीं हूँ। क्रिस ने करीब होकर इसका हाथ नीचे कर दिया। वो पाबंदे नाजो न्याज ना रह सका, दिल माइल इम्तियाज ना रह सका। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या हो। क्रिस ने अपना हाथ एलेक्स के रुखसार पर रख दिया। एलेक्स ने बगौर क्रिस को देखा, जलवे से लर्ज रहे थे। एलेक्स ने अपने चेहरे पर क्रिस के हाथ पर हाथ रख दिया।